बीजेपी में भी टिकट को लेकर के संग्राम लगातार जारी है। यहां पर मसूदा से एक नेता के समर्थक पहुंचे और ये समर्थक सेवा सदन के बाहर जुट गए। इन सभी ने यहां पर जसवीर सिंह नाम के एक नेता को टिकट देने की मांग की और इसे लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात की। तमाम समर्थक जो हैं अब वो नेताओं के अलग अलग गुटबाजी के तहत अपने अपने नेता को टिकट देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग पहुंचे थे मसूदा से एक नेता के समर्थन में, उन्होंने सीपी जोशी से मुलाकात की और टिकट की मांग रखी है। तो अन्य समर्थकों के भी, अन्य नेताओं के भी समर्थक यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में आज दिन भर देखे गए। लगातार जो दावेदार हैं वे और उनके समर्थक डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद से ही विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कोटपुतली से आए लोगों ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध जताया और इस्तीफा देने की चेतावनी तक दे दी। एक और जहां लिस्ट आने से छठे दिन भी पार्टी की डैमेज कंट्रोल की कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो वहीं सांसदों को दी गई सीटों पर विरोध सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता है। जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का चुनाव होता है तो छोटी मोटी बात होती है, परिवार की बातें हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है और आज जो है वो कल नहीं होगा। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान का असर होता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली बीजेपी में विरोध का तूफान थम ही नहीं रहा। कोटपुतली से आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोटपुतली से बीजेपी ने हंसराज गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके खिलाफ मुकेश गोयल के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी नहीं बदलने पर पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। कोटपुतली से आया है और कोटपुतली का टिकट आपकी उस कैंडिडेट को दे दिया जिसने पिछली बार पार्टी के झंडे और शीर्ष नेतृत्व को गालियां दी गई थी। और इसी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी पदों से इस्तीफे देने के लिए पार्टी के पास आए हैं। हम सब लगभग 450 लोग जो दायित्ववान पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, एक साथ सामूहिक रूप से आज इस्तीफा देते हैं। अगर कोटपुतली जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसको अगर टिकट चेंज नहीं किया जाता है, हम सब लोग हमारे दायित्व से इस्तीफा देने जा रहे हैं। 41 सीटों में से ज्यादातर उन सीटों पर विरोध हो रहा है जहां बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा है। किशनगढ़, सांचौर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत कई इलाकों में विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। अब तो आलम यह है कि बगावत करने वाले निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ी सक्रियता से मैंने भूमिका निभाई। जहां भी मुझे याद किया, जहां भी मुझे कार्य दिया गया, संगठन का जो भी कार्य दिया गया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक मेरी राजनीतिक हत्या की जो साजिश की गई है, पूरे किशनगढ़ की जनता में रोष व्याप्त है और मैंने मेरे चुनाव लड़ने का फैसला मेरी जनता पे छोड़ा है। वो कहेगी वो कार्य मैं करूंगा। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की थी, लेकिन अब तक ये कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि पार्टी को अभी उम्मीद है कि समय रहते नाराज कार्यकर्ता मान ही जाएंगे। निर्लिप्तता बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दो जगह जो चुटपुट हम मानव स्वभाव में तात्कालिक प्रतिक्रिया कई बार होती है, लेकिन मौलिक रूप से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आप देखेंगे समय के साथ साथ सभी जने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। बीजेपी में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के बीच पार्टी को दूसरी लिस्ट की भी कवायद शुरू करनी है। ऐसे में अगर ये विरोध थमता नहीं है तो पार्टी को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी उदयपुर में युवा संवाद कार्यक्रम, युवा उद्घोष और आईटी की उपयोगिता और महत्व को लेकर के युवाओं से खास चर्चा की। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने चुनाव में जमीनी स्तर से जुड़कर सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने का आह्वान किया। वहीं चुनाव में एकजुट होकर के बीजेपी को मजबूत बनाने को लेकर के भी युवाओं से चर्चा की।
टिकट को लेकर के विरोध पर उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत विरोध तो सभी जगहों पर होता है, पर बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी है और हम बीजेपी के निशान पर और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। आज उदयपुर में इस संभाग के युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारियों का और सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं का एक दिन का कार्यशाला आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ इस कार्यशाला में भाग ले चुके हैं। आने वाले दिन में चुनाव के दृष्टि से जमीनी स्तर हो या डिजिटल माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को जनता तक पहुंचाना और देश के अत्यंत भ्रष्ट प्रदेश सरकारों में नंबर 1 स्थान पे जो है कांग्रेस के राजस्थान सरकार, इसका कुशासन के बारे में जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी सोशल मीडिया कार्यकर्ता करेंगे यशस्वी रूप से। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से उदयपुर संभाग से जब कार्यकर्ताओं से संवाद हुए हैं सुबह से, निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये भ्रष्टतम सरकार, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत कर्मठता